नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो अली अमीन गंडापुर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की एक हरकत से शुरू हुई है। आज उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि इस दफ़ा तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा पंजाब, क्योंकि वो तो 24 घंटे इधर ही बैठे रहते हैं, केपी में तो कोई काम रह नहीं गया करने को, तो वो यहाँ पर आऊँगा तो मैं पंजाब पुलिस ने अगर जो है वो हमें रोका या मतलब वो जो शेलिंग वगैरह की, तो उस दिन उन्होंने कहा था कि 1 गोली चलेगी तो मैं 10 गोलियाँ चलाऊँगा। आज उन्होंने कहा कि मैं पंजाब पुलिस के लोग जो हैं उनको अगवा करके अपने साथ ले जाऊँगा खैबर पख्तूनख्वा, और फिर मैं इनको बताऊँगा। अब क्या बताऊँगा मुझे नहीं पता, मारेंगे, पीटेंगे, टॉर्चर करेंगे, कोई गोलियाँ मार देंगे, फांसियाँ लगा देंगे, आग लगा देंगे, क्या करेंगे? एक्साइल में लेंगे, ढक लेंगे, वहीं पर रख लेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अगवा अगवा करेंगे ना, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई लीगल काम तो नहीं हो रहा। खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा करने वाली बात है, जो कि बड़ी ही मतलब अब ये कोई तकरीबन 2 ढाई साल हो गए हैं, पीटीआई मुसलसल किसी न किसी सूरत में खाना जंगी की बात ही की जा रही है। तो इस्लामाबाद जो है, साथ ही इमरान खान साहब कहते हैं कि हम वहाँ आ रहे हैं, डी चौक के ऊपर 4 अक्टूबर को हम जो है वो पहुँच जाएँगे और डी चौक के ऊपर हमने जो है वो एहतजाज करना है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भई 4 अक्टूबर को ये डी चौक में आ जाएँगे, 15-16 अक्टूबर को एससीओ है, उसका कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी इमरान खान साहब ये क्या कर रहे हैं भई, अगर ये 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ जाएँगे और 4 अक्टूबर ही के अराउंड यानी नेक्स्ट वीक में ही एक जो है वो होने जा रही है पार्लियामेंट के अंदर एक कानून साज़ी होनी जा रही है, तो क्या इमरान खान साहब उसको जो है वो रोकने के लिए किसी तरीके से इस्लामाबाद में डी चौक के करीब एक फ़ोर्स लाकर बिठाना चाहते हैं, ताकि वो पार्लियामेंट जो है वो अपना काम ना कर सके या सुप्रीम कोर्ट अपना काम ना कर सके, या अगर ज़्यादा लंबा होता है तो फिर एससीओ का समिट जो है वो इस्लामाबाद में ना हो सके। और ये इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अंडरबेली बन गई है ये, कि आप जो है वो जैसे ही हज़ारा से एंटर होते हैं, अटक के पुल को क्रॉस करते हैं, आप इस्लामाबाद के तकरीबन हदूद में दाखिल हो जाते हैं, कुछ ही देर में आप पंजाब क्रॉस करके और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद, अभी आपने रावलपिंडी में हुआ, फिर उससे पहले इस्लामाबाद में हो चुका है, उससे पहले आप लाहौर में देख चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में और फॉर फोरसीएबल फ्यूचर वो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम होगी या पंजाब के अंदर भी कम होगी। तो इस्लामाबाद जो है वो कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट है फ्रॉम पंजाब एंड केपी, एंड स्पेशली केपी इन करंट सिनेरियो, मगर नॉर्मली नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कल को पंजाब में केपी की पीटीआई की हुकूमत हो। अब अगर इस्लामाबाद जो है, मैं पहले भी इस मौजू के ऊपर मुतादिद मरतबा ये जुमला बोल चुका हूँ कि वफाक जो होता है वो इकाइयों से मिलकर बनता है, और इकाइयाँ जो हैं उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ हकूक़ हैं, इसी तरह वफाक के कुछ हकूक़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये कहीं वफाक के हकूक़ इकाई के हकूक़ में शामिल नहीं है कि वो इस्लामाबाद पर मुसलसल चढ़ाई करके रखे और पूरे सूबे के वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाके और सेंटर के ऊपर हर वक्त हमलावर रहे। और क्योंकि वो हर वक्त हमलावर है तो हमें कुछ ना कुछ इसके हवाले से करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स खो दें, आपके पास जो है वो मतलूबा तादाद मौजूद ना हो, क्योंकि 2024 में तो आप कह सकते हैं ना कि जी ये जो है वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें धांधली हुई, मगर 2014 में क्या तकलीफ हुई थी? कोई तकलीफ नहीं थी। अब तो ये साबित हो चुका है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने वो धरना करवाया था और अगला धरना 2016 में करवाने की कोशिश की थी, वो राहील शरीफ ने की थी, और उसने कहा था कि जी ये डॉन लीक्स भी उसने करवाई उसी महीने में उसने इमरान खान को चढ़ाया, उसी महीने में आसिफ खोसा को कहा कि जी तुम जो है वो पैनामा का केस खोल दो, और नवाज शरीफ को कहा कि मुझे या तो आप एक्सटेंशन दे दें वरना मैं ये पैनामा का केस के अंदर आपको लुढ़का दूंगा, और अगर आप एक्सटेंशन जो है वो मुझे नहीं दिलवाएंगे तो एक्सटेंशन दिलवा देंगे तो ये सारा कुछ जो है वो मैं ख़त्म करवा दूंगा। तो ये पुराने इस काम के जो है वो एक तरह से मर्सेनरीज़ हैं, किराए के कातिल हैं। तो इनको हल इसका जो मुझे समझ में आता है वो वही है जो 1960 में की दहाई में अयूब खान के दिमाग में आया था, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद लेकर आया था दारुल हुकूमत को कराची से। और वो वजह ये थी कि जो फ़ौज की कंसंट्रेशन है, और अब क्योंकि वो फ़ौज ही के भाइयों की कंसंट्रेशन है, उनके पैदावार की कंसंट्रेशन है, तो इस्लामाबाद जो है वो वहाँ पर हम बनाएं ताकि फ़ौरी तौर पर जाएं, हम इस्लामाबाद रावलपिंडी से निकले 10 मिनट में इस्लामाबाद पर जाके कब्ज़ा कर लें, तो मार्शल लॉ लगाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए, या उनकी जो कंसंट्रेशंस जो भी थी। मगर अब हकीकत यह है कि पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता कॉन्स्टेंटली इस थ्रेट का। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अंडरबेली जिसका मैंने जिक्र किया, इसके ऊपर हर वक्त जो एक सूबा जो है वो यलगार रखता है, उसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरा ये ख्याल है कि क्यों ना इस्लामाबाद की जगह पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो कराची वापस मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ये जो मैडनेस है इसका कोई ना कोई हल तो ज़ाहिर है कि आपको निकालना पड़ेगा।
लाहौर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि लाहौर में आपको हर दौर में पीपल्स पार्टी की हिमायत भी मिल सकती है। लाहौर से मेरी मुराद पंजाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत भी मिल सकती है, मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी मिलेगी और पीटीआई की भी हिमायत मिलेगी। चाहे किसी की ज़्यादा हो, किसी की कम हो, किसी की बहुत कम हो, किसी की बहुत ज़्यादा हो, किसी की दरमियान में हो, मगर पंजाब जो है इसमें कॉन्स्टेंटली हर हर दौर में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो कुछ ना कुछ हद तक एक्टिव होती हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी भी एक्टिव रहती है, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम भी साउथ पंजाब के अंदर एक्टिव रहती है। क्यों ना मुल्तान को कंसिडर किया जाए कि वो पाकिस्तान का जो है वो दारुल खिलाफा हो, जहाँ से सिंध भी करीब है, जो बलूचिस्तान को भी करीब पड़ता है, जहाँ से लाहौर भी करीब पड़ता है, जहाँ से केपी भी इतना दूर नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मिडिल ग्राउंड आपको निकालना पड़ेगा। कराची हो सकता है, मुल्तान हो सकता है, लाहौर हो सकता है, मगर ये इस्लामाबाद को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो मुसलसल अगर जो है वो एक फ़ोर्स लेकर, बाकायदा वो फ़ोर्स कहते हैं उसको, वो फ़ोर्स लेकर अपनी पुलिस की, अपने दहशतगर्दों की, क्योंकि उनके साथ तालिबान भी मौजूद हैं और फिर ज़ाहिर है कि सियासी वर्कर भी मौजूद हैं। उन सबको लेकर आकर अगर इस्लामाबाद के ऊपर हर वक़्त चढ़ाई रखेंगे, तो फिर पाकिस्तान को तो बचाना है। ये तो नहीं हो सकता और मैं इसके लिए ये तो नहीं चाहूँगा कि हम जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जैसी हरकतें शुरू कर दें, हम उनके ऊपर फ़ौज कुशी पाकिस्तान जो है वो रियासत, ये लाइन दोबारा से करेंगे। और ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि केपी के ऊपर फ़ौज कशी हो। मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो, जो कि स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है इस वक़्त कुछ लोगों का। तो उसको बचाने से बेहतर, उसको बचाने के लिए ज़्यादा आसानी ये है कि इसका जो कैपिटल है, वो किसी ऐसी जगह पर हो जो कम से कम मुस्तकिल के हमलों से जो है वो, क्योंकि देखिए दुनिया की तारीख़ में आपने ऐसे कई वाक़यात सुने होंगे जब एक मुल्क के ऊपर हमला होता है और उसकी जो एक दारुल खिलाफ़ा होता है, उसको बचाने के लिए, किंग को बचाने के लिए, क्वीन को बचाने के लिए उसका दारुल खिलाफ़ा शिफ्ट किया जाता है, वहाँ से जो है वो रूल किया जाता है। ये चाइना की भी मिसाल मौजूद है और भी दीगर खित्तों में मुसलमान, यहाँ इवन इंडिया के अंदर आपने माज़ी में लाहौर भी जो है वो मुग़ल सल्तनत का दारुल खिलाफ़ा रहा है, दिल्ली भी रहा है, आगरा भी रहा है और 1-2 शहर और भी रहे हैं। तो क्यों ना जो है वो इस किस्म का कोई जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचा जाए, इनको न्यूट्रलाइज़, इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ करने का, कि भई ये जो 24 घंटे हम यही सोचते रहते हैं कि जी अभी वो कह रहे हैं कि 5 तारीख को लाहौर आ जाएँगे, 4 तारीख को इस्लामाबाद आ जाएँगे। अभी 2 दिन पहले जो है वो रावलपिंडी आए हुए थे, उससे पहले वो लाहौर थे, उससे पहले वो इस्लामाबाद थे। तो हर वक़्त तो जो है वो आप इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना अपनी सारी जो एफ़र्ट्स खर्च करते हैं, अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके पर्सनल को जो है वो आप इस फ़िज़ूल काम में लगाए रखते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसका हल ये है कि वो उनको कहें कि तुम इधर आके बैठ जाओ, हम कहीं और चले जाते हैं, इनको ये जगह दे दें, इनको कहीं यहाँ पर सारा दिन एहतजाज करते रहा करो। तो देखें कि मेरी तो यही तजवीज़ है। अब आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।